नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। मैं कक्षा 8 पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसियार बलरामपुर की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबको ऋषि कुमार नचिकेता का जीवन परिचय सुनाने जा रही हूँ। ऋषि कुमार नचिकेता महर्षि वासुदेव के पुत्र थे। एक बार महर्षि वासुदेव यज्ञ विश्वजित यज्ञ कर रहे थे और उसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा, और उन्होंने गायों को भी दान कर दिया। यह देखकर ऋषि कुमार नचिकेता ने कहा, शायद पिता भूल रहे हैं, इन गायों को उन्होंने दान में दे दिया क्योंकि ये गाय दुर्बल और बूढ़ी हो चुकी हैं। पुत्र होने के नाते मुझे यह पिता से बताना चाहिए। वे पिता के पास गए और बोले, पिता आपने गाय को दान में क्यों दे दिया? वो तो बूढ़ी और दुर्बल हो चुकी थी। इस पर महर्षि वासुदेव ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान में कर दूंगा, अतः वो भी तो मेरी संपत्ति थी। और महर्षि नचिकेता के हिसाब से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो और दूसरों के काम आ सके। उन्होंने कहा अपने पिता से कि मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, आप मुझे किसे दोगे? यह प्रश्न सुनते ही महर्षि वासुदेव असंभव में पड़ गए और उन्होंने कहा, कुछ देर तक सोचा, कुछ नहीं बोला। तभी ऋषि कुमार नचिकेता बार बार वही प्रश्न दोहराते रहे और महर्षि वासुदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। और ऋषि कुमार नचिकेता यमराज के पास जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि मैं यमराज के पास नहीं जाऊँगा तो समाज में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। और उन्होंने अपने पिता से आज्ञा ली कि मैं यमराज के पास जा रहा हूँ। यह प्रश्न सुनते ही महर्षि वासुदेव चौंक उठे और उन्होंने बहुत हृदय कठोर कर कहा, जाने की आज्ञा दे दिया। और ऋषि कुमार नचिकेता यमलोक पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर यमराज नहीं थे। वे 3 दिनों तक उनके द्वार पर भूखे प्यासे बैठे रहे। चौथे दिन जब यमराज आए तो उन्होंने देखा कि यह बालक मेरे द्वार पर भूखे प्यासा बैठा है। उन्होंने उसके पास गए और पूछे, बालक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नचिकेता ने कहा, मेरे पिता ने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा, इस बालक का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है। यह अतिथि बालक मेरे द्वार पर आया और इसका सम्मान नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों से भूखे प्यासे बैठे हो, तुम मुझसे 3 वर मांग सकते हो। नचिकेता ने कहा, मुझे पहला वर यह दीजिए कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिताजी मुझे पहचान ले और उनका क्रोध शांत हो जाए। तभी यमराज ने कहा, तथास्तु, अब दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने सोचा कि इस संसार में बहुत से दुख हैं, दुख को दूर करने का उपाय क्या हो सकता है? उन्होंने दूसरा वरदान मांगा, स्वर्ग मिले किसी रीति से मुझको दो या ज्ञान, मानव के सुख के लिए मांगू यह वरदान। और यमराज ने दूसरा वरदान दे दिया और इसे बहुत अच्छे से समझाया। नचिकेता ने इतनी छोटी सी उम्र से ही सब बातें सीख ली। यमराज ने कहा, तीसरा वरदान मांगो। और ऋषि कुमार नचिकेता ने सोचा कि उनसे कहा कि मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है, उसका क्या होता है? यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक उठे और उन्होंने कहा, यह प्रश्न तो इसका उत्तर देना तो असंभव है। तभी नचिकेता ने कहा, आपने तो मुझे 3 वर मांगने को कहा था, अतः मैंने आपसे यह वर मांग लिया। उन्होंने कहा, यह तो नहीं किया जा सकता है, बहुत कठिन विषय, परंतु इतना कहा जा सकता है कि जो पाप नहीं किया हो, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई हो, जो सच्चाई के राह पर हो, उसे पीड़ा नहीं होती है, उसे मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता है। धन्यवाद।